रामपुर के छोटे से कस्बे में विश्वनाथ जी का घर था। विश्वनाथ जी न ज्यादा अमीर थे न ज्यादा गरीब। उनकी दो बेटियां थीं, अनन्या और लावण्या। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाती थीं, पर बड़ी होते होते लावण्या के मन में जलन भर गई। गांव की औरतें जब भी कहतीं, अनन्या तो साक्षात लक्ष्मी है, जिसके घर जाएगी वहाँ स्वर्ग बन जाएगा। तब लावण्या अपनी सहेली से चिढ़कर कहती, इस सीधी सादी अनन्या में ऐसा क्या है जो सब इसी के गुण गाते रहते हैं? अरे लावण्या, वो सबकी मदद करती है, बड़ों की इज्जत करती है, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे छोड़ो भी, ना शक्ल है ना अकल, सब बस इसे मक्खन लगाते फिरते हैं। सुंदरता और दिमाग तो मेरे पास है, देख लेना, एक दिन मैं ही सबसे बड़े घर की मालकिन बनूंगी। अनन्या सब सुनती पर मुस्कुराकर टाल देती। रहने दे लावण्या, तू क्यों बात बात पर गुस्सा होती है? तू मेरी छोटी बहन है, मेरे लिए तो तू ही सबसे प्यारी है। मुझे तेरी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है दीदी। एक दिन विश्वनाथ जी ने दोनों को पास बुलाया। बेटियों, अब तुम दोनों के हाथ पीले करने का समय आ गया है। मैंने तुम दोनों के लिए रिश्ते देखे हैं। सबसे पहले अनन्या के लिए आदित्य का रिश्ता आया, जो एक छोटा सा गैरेज चलाता था। दिल का बहुत साफ था। ये सुनते ही लावण्या जोर जोर से हंसने लगी। वाह दीदी वाह, क्या बात है, आपकी किस्मत तो सच में मानने वाली है। अब तो जिंदगी भर गाड़ियों का ग्रीस ही पोंछना पड़ेगा। आदित्य गरीब जरूर है, पर मेहनती और ईमानदार है। अपनी मेहनत से खाता है। बाबूजी, मेहनत से पेट भरता है, ऐश नहीं होती। दीदी को तो वैसे भी बंधुआ मजदूरी पसंद है, इसके लिए तो ये गैरेज वाला ही ठीक है। बाबूजी, आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। इंसान का दिल और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ लावण्या के लिए शहर के बड़े कपड़ा व्यापारी सिद्धार्थ का रिश्ता आया। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। मुझे तो रानी बनकर रहना है, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बेटा, जहाँ सिर्फ दौलत देखकर रिश्ता तय होता है, वहाँ अक्सर इज्जत और प्यार की कमी रह जाती है। संभल कर चलना। आप अपनी नसीहतें दीदी को ही दीजिए बाबूजी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद अनन्या अपने पति आदित्य के छोटे से घर पहुंची। अनन्या, मेरा घर बहुत छोटा है, एस्बेस्टस की छत है, बारिश में पानी भी टपकता है। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई ऐशो आराम नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे किसी महल की चाह नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तो छोटा सा घर भी स्वर्ग बन जाता है। बस आपका साथ चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो अनन्या। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उधर लावण्या जब अपने ससुराल पहुंची तो बड़े बंगले को देखकर नौकरों पर चिल्लाने लगी। ओए रामू, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? जरा सी धूल दिख रही है यहाँ। छोटी मालकिन, मैंने तो सुबह ही पोछा लगाया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बन के रहो। जाओ जल्दी से दोबारा साफ करो और मेरे लिए ठंडा जूस लेकर आओ। लेकिन कुछ ही महीनों में लावण्या का भ्रम टूटने लगा। सिद्धार्थ रात को देर से घर आता और लावण्या से बात तक नहीं करता था। सिद्धार्थ, आप हर रोज इतनी देर से आते हैं, कभी मेरे साथ बैठकर दो बातें भी नहीं करते। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। देखो लावण्या, मेरा दिमाग खराब मत करो। दिन भर व्यापार का तनाव रहता है। लेकिन मुझे भी तो आपका थोड़ा वक्त चाहिए। क्या मैं सिर्फ इस बंगले की देखरेख करने के लिए आई हूँ? औरत हो, औरत बनकर रहो। तुम्हें जो कपड़े, गहने, गाड़ी चाहिए सब मिल तो रहे हैं ना, फिर किस बात का रोना है? ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। इतना ही नहीं, एक दिन जब लावण्या बिना सिर पर पल्लू लिए बाहर आई तो उसकी सास चिल्ला उठी। अरे रे, मायके से तमीज सीख कर नहीं आई क्या?
घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कुछ मर्यादा है कि नहीं? माफ कीजिए मम्मी जी, गलती से ध्यान नहीं रहा। गलती कैसे नहीं होगी? गरीब घर की लड़की को अचानक से इतने बड़े घर की बहू बना दिया तो दिमाग तो फिरेगा ही। हमारे बेटे की दौलत पर ऐश कर रही हो, कम से कम सलीका तो सीखो। एक दिन सिद्धार्थ के कारोबार में भारी नुकसान हो गया और वो कर्ज में डूब गया। घर पर कर्जदार आकर हंगामा करने लगे। माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारा पूरा टेक्सटाइल का माल डूब गया। क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। क्या? अब क्या होगा? ये सब इस कलमुही लावण्या के कदम पड़ते ही हुआ है। जब से आई है घर की बरकत ले गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? व्यापार में तो नफा नुकसान। तू चुप कर, उतार ये सारे गहने। चल जल्दी कर। अपने बाप से कह कि कुछ पैसे भिजवाए, वरना इस घर में तेरे लिए एक रोटी भी नहीं मिलेगी। पर माँ जी, मेरे बाबूजी तो मामूली किसान हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ? तो फिर निकल यहाँ से। हमारे पास मुफ्त खोरों को बिठाकर खिलाने के पैसे नहीं हैं। माँ सही कह रही है लावण्या। जब तक हालात ठीक नहीं होते तुम अपने मायके ही चली जाओ। दूसरी तरफ अनन्या और आदित्य ने शहर में गाड़ियों की रीसेल और कस्टमाइजेशन का काम शुरू किया। अनन्या, सुनो तो सही, आज हमारी गाड़ियों की पहली बड़ी डील फाइनल हो गई। पूरे 50,000 का मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है अनन्या। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो और मेरा हिसाब किताब संभालना शुरू किया है, सब बदल गया है। आज तुम आराम करो, खाना मैं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप कैसे बनाएंगे? क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा। घर से निकाली गई लावण्या रोती बिलखती मायके पहुंची। विश्वनाथ जी ने जब बेटी की ये हालत देखी तो तुरंत अनन्या को फोन किया। अनन्या जब मायके पहुंची तो उसने लावण्या को एक कोने में बैठकर बिलखते देखा। ओहो, तो हमारी घमंडी महारानी आज ऐसे कोने में बैठकर आंसू बहा रही है। दीदी, तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारे पति का मजाक उड़ाया, और आज देखो मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचा। मैं सड़क पर आ गई दीदी। पगली, बहनें आपस में लड़ती झगड़ती जरूर है, पर जब मुसीबत आती है ना तो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। पोंछ अपने आंसू। मुझे आज समझ आया दीदी, पैसा और गाड़ी ही सब कुछ नहीं होते। इंसान का दिल, उसका प्यार और इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। अनन्या और आदित्य ने लावण्या को संभाला। दोनों बहनों ने मिलकर शहर में एक बड़ा फैशन बुटीक खोला। लावण्या के पास कपड़ों का अच्छा ज्ञान था और अनन्या के पास मैनेजमेंट। दोनों की मेहनत से बुटीक शहर का सबसे मशहूर ब्रांड बन गया। एक दिन सिद्धार्थ नए कपड़े पहनकर बुटीक पर आया। नमस्ते अनन्या। लावण्या कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बोलिए मिस्टर सिद्धार्थ, क्या काम है? लावण्या, देखो अब मेरा बिजनेस फिर से ठीक हो गया है। मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने आया हूँ। अच्छा, सच में गलती का एहसास हुआ है या फिर शहर के अखबारों में मेरी सफलता और नए बुटीक की चर्चा देखकर आए हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? जब आपके घर पर मुसीबत आई थी तब आपने मुझे एक पुरानी चीज की तरह बाहर फेंक दिया था। जो इंसान बुरे वक्त में अपनी पत्नी की इज्जत ना कर सके, उसके साथ लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपनी हद में रहिए और यहाँ से चले जाइए। लावण्या, एक मौका तो दो। उन्होंने जो कहना था कह दिया सिद्धार्थ जी। अब आप इज्जत से यहाँ से चले जाइए, वरना हमें सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। सिद्धार्थ शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला गया। बाद में
अनन्या और आदित्य ने लावण्या के लिए एक बेहद सुलझा हुआ और इज्जत करने वाला जीवन साथी रोहन, जो एक मशहूर आर्किटेक्ट था, ढूंढा। लावण्या की शादी रोहन से हुई और दोनों बहनें अपने अपने खुशहाल परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगीं।